हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय रितेश सर में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज की लास्ट क्लास, जो हमारी है क्लास नंबर 8। जो हमारी लास्ट कल की क्लास थी उसमें हमने क्लास नंबर 7 को कवर किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज की क्लास में हम पीवाई के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लास कम टाइम के लिए रहेगी, इसके बाद हमारी आप क्लास देख सकते हैं, इवेंट लगा हुआ है, उस पर जाइएगा। उस इवेंट पे आप जाइएगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ जुड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप एक बार चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिएगा, जिससे वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर क्लास, और देखते हैं हम किस तरीके से आज के हम क्वेश्चन करते हैं, और जल्दी ही क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट किया जाए क्लास को। एक बार कमेंट में बताइएगा यस सर क्लियर, ऑल ओके है तो स्टार्ट किया जाए। एक बार फटाफट से जल्दी से बताइएगा। चलिए और लोग के एक बार लिखिएगा डन 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 किया जाए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जल्दी ही क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। टाइम कम है क्योंकि आज हमारे पास, तो कोशिश करेंगे कि आज की क्वेश्चन हम जल्दी से ही फिनिश कर पाए। आज हमारी 24 जनवरी को क्लास लगाई है, जो क्लास नंबर हमारी 8 है, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम, और सीधे ही चलेंगे आज हम यहाँ पर क्लास की साइड में, और सीधे ही चलते हैं हम क्वेश्चन की साइड में। क्लियर है? चलिए दोस्तों का देखते हैं। हमारे जो कल के क्वेश्चन थे वो रह गए थे, वो तो मेरे हिसाब से हो गए थे, है ना। तो आज आपके पास यहाँ पर है ये दो चीजें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। टाइमर आपके पास मैं देना चाहूंगा, तो टाइमर आपके पास ये है, 1 मिनट का टाइम है, और आप ट्राई करिएगा फटाफट से क्वेश्चन को, कोशिश करिएगा जल्दी से आपका आंसर आए। कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकता हूं, ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है, और ये आपके पास टाइमर रहा। करिएगा, स्टार्ट करिएगा फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप बताइएगा और क्या आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को रीड करिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को, क्या आप बना सकते हैं इसका। देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, लास्ट में करेंगे डिस्कशन। लेकिन आपको हमने ये क्वेश्चन दिया कि आप कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा ध्यान से। और थोड़ा सा टाइम है आपके पास, 30 सेकेंड्स और है, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। करिएगा, ट्राई करिएगा एक बार। कोई आंसर किसी का? चलिए कोई आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीडिंग करिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। क्या बोला गया है? चीनी के दाम में 20% की गिरावट हो गई है। चीनी की जो प्राइस थी ना, उसकी प्राइस में कितना हो गया? रिड्यूज हो गया 20%। प्राइस ऑफ शुगर, शुगर की प्राइस में क्या हो गया? 20% कमी आ गई है, रिड्यूज हो गई, घट गई है। तो 160 रुपए में 2 सही/2, इसका मतलब 2.5 kg, 2.5 kg चीनी जो होगी वो क्या होगी? आपको ज्यादा मिलेगी। हुआ क्या है, प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले भी आप 160 रुपए लेके जाते थे, अभी भी 160 रुपए लेके जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, जब 20% क्या हो गया, कीमत गिर जाएगी। जब ये प्राइस क्या हो गया आपके पास में, डाउन हो गया, गिर गया, पैसे वही है आपके पास, तो जो कंजप्शन या जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी ना आपके पास पे, कि नहीं बढ़ेगी? तो वही क्वेश्चन है कि प्राइस क्या हो गई? डाउन हो गई, तो इसके चक्कर में
क्वांटिटी कितनी आपके पास हो गई, 2 सही 1/2 केजी क्वांटिटी क्या हो गई आपको पास, ज्यादा मिल रही है या अधिक मिल रही है, या फिर क्या हो रहा है आपके पास मोर। पहले भी 160 कर रहे थे, अभी भी 160 कर रहे, कहने का उसका ये है। तो बताइए चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है चीनी का इनिशियल वास्तविक मूल्य, और दूसरा पूछा जाता है उसका नया न्यू प्राइस क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, क्या करना है आपको, सिंपल सा है। चीनी कितने, मतलब जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो कितना है, पहले 160, इसको लिखिएगा आप। तो यहां से हम लिख सकते हैं उसकी कीमत, से आप लिख सकते हैं प्राइस भी, कितना आप दे रहे हैं, इनटू कितने परसेंट यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, परसेंट अधिक कम या ज्यादा, परसेंट मोर या लेस, जो भी होगा वो लिख सकते हैं, लेस या मोर। हिंदी में इसको लिख सकते हैं अधिक या कम। ओके, अपॉन में क्या कर सकते हैं आप, मात्रा में कितना, मतलब परसेंट में अधिक या कम का मतलब यहाँ पे मैंने लेस परसेंट लिखा है, ये ध्यान से देखिएगा आप। क्लियर, यहाँ पर उसकी क्या लिख सकते हैं, मात्रा, या फिर आप क्वांटिटी, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, क्या बोल सकते हैं उसकी मात्रा या क्वांटिटी आप लिख सकते हैं कि वो चीज कितनी हो रही है। इनटू में यहाँ 100 करेंगे, और किसी में यहाँ पर 100 प्लस माइनस भी परसेंटेज भी करेंगे। समझना है, देखिए कहाँ पे ये चीजें आप समझिएगा, देखिएगा इसको आप यहाँ 100 करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, न्यू और ओल्ड प्राइस निकालना, उस पर समझिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीधे समझिएगा। देखिएगा 160 रुपए पहले भी खर्च कर रहे थे, ठीक है, अभी भी क्या, लेस या कम परसेंटेज की यहाँ पर जो रेट है वो पूछ रहा है। यहाँ केवल कितना है, 20% ओनली, यहाँ क्या लेंगे हम, 20 बस लेंगे, बस इसलिए मैंने परसेंटेज का साइन लगा। अपॉन में कितनी मात्रा कम या ज्यादा है, 1/2 kg, मात्रा कम या ज्यादा जो भी होगी वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या लिख सकते हैं, ये 2.5 kg हुआ ना, 2.5, कितना है ये, 2.5 kg इनटू, अब क्या करना है आपको, वास्तविक में क्या निकालना है आपको, वास्तविक चीज निकालना है, वास्तविक निकालना है इनिशियल। देखिएगा ध्यान से करिएगा, जब कभी भी वास्तविक पूछा जाए आपसे, या न्यू प्राइस पूछा जाएगा, ओल्ड प्राइस पूछा जाएगा या फिर न्यू प्राइस, दो चीजें बस ध्यान से समझना, ये सब सेम रहता है। यहां तक का स्टेप क्या होगा, सब सेम, चेंजेस यहाँ होगा बस 100 और 100 प्लस माइनस। अगर कीमत घट गई, गिर गई है, तो इसका मतलब है 100 से माइनस करेंगे 20, तो ये क्या आएगा, क्या 80 बनेगा। देखते हैं, आपको बताते हैं फिर फॉर्मूला कहाँ से बनता है। देखिएगा 20 से काटेगा एक, 20 से ये काटेगा, कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 से इसको काटेगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 40, और ये क्या बचा आपके पास, 2.5। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ केवल कितना बचा, 25, 5 से काटेगा ये 5 आएगा, और 5 से इसको काटेगा 8, 5 से एक बार, 5 से दो बार, तो ये कितना हो जाएगा सर, 16 रुपीज। क्लियर हो गया, 16। समझना, इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। दूसरे केस में अगर हम इसको ऐसा करते हैं, 160 इंटू 20 अपॉन में मात्रा 2.5 थी, इसको ही लिख दे रहे 2.5 इंटू में नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे, ओनली 100 ही कंसीडर ले रहा है, 100 ही ले रहा है बस। समझना आप बात को, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब 20 से काटा, ये कितना हो गया, 5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 160 इंटू डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 बनाएंगे, और नीचे क्या बचा, ये 25 बचा आपके पास, और ये क्या बचा सर, 5 बचा। इसको कैंसिल आउट करिएगा, 5 से ये काटिएगा, कितना हो गया, 2 हो गया, और सर 5 से काटा 2 हो गया ना, 5 से इसको काटिएगा और 5 से इसको, तो 5 से ये कटेगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से क्या ये कैंसिल आउट कर पा रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से, 5 से ये काटेंगे, कितना आएगा सर, 32 आ जाएगा। ये कितना बनेगा, 64 बटे 5, करिएगा इसको, कर कितना आ पा रहा है, 8 पॉइंट समथिंग। क्या कुछ एरर कर रहे हैं क्या इस क्वेश्चन में हम, इस वाले फॉर्मूला में अगर आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 16 रुपए है इनिशियल, 20% गिरावट हो जाएगी, अगर 20% इस पे गिराओगे आप कीमत, तो देखिएगा 20% सीधा निकालिएगा इसका, 1/5, 16/5 करोगे, इसका कितना आएगा सर, 5 3 15, और ये बचेगा, एक बचेगा, और ये 10 बनेगा तो 2,
3.2 की क्या हो जाएगी, गिरावट होगी। कितना बनेगा ये लमसम 13 पॉइंट समथिंग बनेगा आपके पास, 13 पॉइंट समथिंग में। तो यहां से देखिएगा कि ये है गिरावट होने के बाद इनिशियल ही पूछ रहा है। इनिशियल अगर आप यहां से भी देखोगे, काटोगे इसको 64 और 5, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ पे करोगे 13 पन्ना 65, ये भी कितना आएगा 13। क्लियर, 5 से काटने पर 13 पन्ना 65 हो जाएगा 13 पॉइंट। यहाँ कितना बचेगा, ये 12 25 लमसम कुछ मैंने गलत किया है, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को। देखिएगा क्या किया था मैंने, 160 इंटू 20 जो परसेंटेज था, मात्रा कितनी है 2.5 kg था, इसको 5/2 भी कंसीडर कर सकते हैं अगर लिखना है इसको। और 20% गिरावट है 80, 20 से काटा ये 1/4, 4 से काटा 40, 40 और 2.5, इसको सॉल्व किया। 5 से ये काटा 5, 5 से ये 2 हो गया, इस 5 से इसको काटा तो 8, 8 दूनी 16, एक तो ये निकला आपके पास 16। दूसरा क्या किया था हमने, 160 इंटू 20 सेम रखा, 2.5 इंटू, और इसको बेस एक 100 ही लिया, 20 से काटा ये 5, 5 से इस नंबर को काट ले आप डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, मैं इसको उस तरीके से भी आपको समझाऊंगा, जो बेस्ट लगे आप जा सकते। 160 इंटू 20 2.5 और इंटू में ये 100। अब सॉल्व करके इसको देखते हैं, देखिएगा 20 से ये काटेगा 5 और 5 से ये काटेगा कितना हो जाएगा 32, है ना। 20 से 100 काटा 5 और 20 से 100 5, 5 से ये काटा 160 32, और ये पॉइंट हटेगा तो सर यहाँ 0 बनेगा, तो ये बनेगा कितना 320, और नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लें, अगर 5 से काटना है, 5 से काटा ये 5, 5 से ये काटा 5 से 6 बार, 5 से 4 बार, 64 को 5 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा, 5 से एक बार जाएगा कितना बचेगा 14, या 12×5 = 60 ऐसा भी कर सकते हो। 5 से 2 बार जाएगा 20 पॉइंट, और ये 8 मतलब 12 पॉइंट, कितना हो जाएगा उसकी कीमत 12.8। समझना मेरी बात मैं क्या समझा रहा हूँ, देखिएगा आप छोड़ के जाएंगे तो आपका लॉस है। एक प्राइस 16 निकली और एक प्राइस क्या निकली 12.8। यहां से भी देखिएगा जो हमने सॉल्व किया था, अगर हम 16 इनिशियल पहले की शुरुआत ही कीमत मांग रहे हैं तो 16 रुपए था प्राइस, ठीक है। 16 रुपए उसकी चीनी का केजी पर केजी 16 रुपए था। 20% गिरावट होगी तो 20% 16 का करोगे कितना होगा 3.2। अगर 16 में से माइनस करोगे दोस्त 3.2 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप माने 16 में से 3 जाएगा तो 13, और 13 में से 0.2 जाएगा तो यहां से भी तो वही आ रहा ना 12.8। इसका मतलब यहां से क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट निकला वो देखिएगा ध्यान में। क्यों बताया आपको, क्योंकि फॉर्मूला रटते हैं, समझना कैसे वो देखिएगा। क्या था, इनिशियल कॉस्ट थी 16 रुपए, उसकी वास्तविक जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 16 रुपए। लेकिन अगर ये पूछा जाए न्यू प्राइस कितनी होगी 20% घटने के बाद, तो आंसर आप बोल सकते हो 12.8 होगी। इसलिए मैंने दोनों ही चीजें आपको बताई। क्या अब चेंजेस क्या होता है फॉर्मूला में, ये 100, और यहां पर देखिए मैंने विदाउट 100 यहां पर किया, यहां मैंने 100 लिया लेकिन यहां 80 लिया। क्यों ऐसा लिया वो लॉजिक समझिए। देखिएगा जब कभी भी आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, जब कभी भी हमें क्या निकालना पड़े, पुराना रेट निकालना पड़े, ठीक है, या पुरानी प्राइस निकालना पड़े, या फिर वास्तविक, आप इसको बोल सकते हैं वास्तविक कीमत निकालनी पड़े, मतलब कीमत का यहाँ प्राइस से मतलब है पर केजी जो, ठीक है, पर केजी। उस केस में क्या लिखेंगे हम, ध्यान से समझना। जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन होगा कितने रुपए, कितने 160 रुपए में, वो चीज ध्यान से देखना। वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल या कुल कीमत, ऐसा लिख सकते हैं उसकी कुल कीमत, इनटू यहां लिखेंगे परसेंट, जो भी परसेंट रेट दिया जाएगा वो लिखना है आप, ठीक है। हिंदी में मैं दर भी लिख रहा हूं, अपॉन में क्या करना है, कितनी कम या ज्यादा मात्रा, तो यहां पर लिखेंगे हम कुल मात्रा। कुल मात्रा कौन सी वाली, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कम या ज्यादा, जो भी मिले वो मात्रा, कम या ज्यादा की मात्रा, इनटू में क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या, पुराना प्राइस पूछा जाएगा, हमेशा पुराना जब भी प्राइस पूछा जाएगा, देखिएगा पुराना प्राइस मतलब वास्तविक, तो वास्तविक के केस में कितना आया 16, क्यों आया 80 लिया, कैसे आया इसको समझिएगा। जब भी पुराना प्राइस होगा आपके पास
तो हमेशा क्या करेंगे यहाँ 100 प्लस या माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर रेट परसेंट। क्लियर, प्लस या माइनस रेट परसेंट। क्यों, अब क्वेश्चन में मेंशन होगा प्लस का साइन तब लेंगे जब परसेंट क्या हो उसमें बढ़ रहा हो या बड़ी हो, इंक्रीज हो। क्लियर है, और माइनस का साइन तब लेंगे जब परसेंट क्या हो आपके पास में डिक्रीज हो। ठीक है, ये ज्यादा हो और ये क्या हो आपके पास में कम हो, तो ये प्लस और माइनस आप इसके अकॉर्डिंग ही साइन लेंगे। और जब हम निकालेंगे नया कीमत, नए कीमत में क्या करेंगे हम, नए रेट में क्या किया जाएगा आपका, तो देखिएगा नए रेट में जब हम भी नया मूल्य अगर आपको निकालना है, नया मूल्य या नई कीमत निकालना है उसकी, या प्राइज निकालना है आपको, न्यू प्राइज निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो आपकी कीमत है कुल कीमत वो लिखना है आपको, कुल कीमत है वो लिखना है, इनटू परसेंट में जो रेट दिया गया है ना, या जिसे हिंदी में बोलते हैं दर, वो लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, कम या ज्यादा मात्रा, जो भी जितनी मात्रा कम या ज्यादा मिल रही है वो लिखेंगे, और इनटू में यहां पर क्या करेंगे, नॉर्मली आप 100 कर देंगे। केवल क्या करना है आपको, 100 करना है। क्लियर है। अब देखिएगा वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया था उसमें, आप देखिएगा क्या बोल रहा था उसमें आपसे, वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य का मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या, उसकी क्या है, ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है। सबसे पहले बढ़ने के पहले वो किस कीमत पे, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। एक बार फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया। क्या करना है, हमने आपको वो चीज बता दी है, यहां पर ये चीज बताई थी। अब देखिएगा इसको, क्योंकि हम लोग रटते हैं फॉर्मूला और वो भूल जाएंगे, इसलिए इसको समझिएगा। देखिए क्लियर है, आप वैसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन को ब्रेक करके वैसे भी निकाल सकते हो, नो डाउट। देखिएगा अब आपको मालूम है कि वास्तविक कीमत क्या होती है, आप सीधा लगाओगे सर, वास्तविक मूल्य जो होता है वो क्या होता है, आप करोगे कीमत, कुल कीमत कितनी होगी, इनटू परसेंट जो रेट है वो लेना है, अपॉन में कम या ज्यादा जो भी होगी मात्रा, क्वांटिटी वो लेना है, और इनटू में जब भी वास्तविक निकाल रहे हो तो क्या करोगे आप यहाँ पर 100 प्लस माइनस रेट परसेंट। क्लियर है ये चीज। अब देखिए कीमत कितनी थी 160, 160 ले लिया, इनटू रेट कितना है 20%, ओनली 20 ले लिया। कम या ज्यादा की मात्रा कितनी हुई सर, ढाई, 2.5 kg, तो यहाँ पर 2.5 ले लिया, इनटू 100 प्लस माइनस। देखिएगा 20% घटी ना, कम हुआ ना, तो माइनस, तो 100 में से 20 माइनस होगा तो सर ये 80 मिलेगा। अब इसको आप काट लीजिएगा, कुछ नहीं है, 20 से ये काटा तो कितना, 1/4, 4 से इसको काटा सर 40, और इसको बढ़ाएंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 400/25, 25 से काटेगा, आंसर हो जाएगा आपके पास में 16। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्त। आप वैसे भी जा सकते हो कि 20% तोड़िएगा, 20% कितना होता है सर, 1/5 होता है। यहां से आप प्राइस और कीमत को बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस क्या है सेम रख रहे हैं उसमें, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर है पॉइंट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हम इस मेथड से भी आपको ये बताएंगे कैसे इस तरीके से करते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मूला मेथड बताया। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं इसी पैटर्न से। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, चावल की कीमत में 25% की क्या हो गई दोस्त, कमी हो गई। क्रेता 300 रुपए में 5 किलो अधिक चावल प्राप्त करता है। चावल प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है, मूल कीमत मतलब ओरिजिनल वास्तविक कीमत। तो जब कभी भी उसका ओरिजिनल प्राइस पूछा जाएगा, ओरिजिनल प्राइस अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखिएगा, कितने रुपए हैं 300, 300 रुपीज, इंटू कितना परसेंट है 25, इंटू 25, कम या ज्यादा मात्रा कितनी है 5 kg, 5 किया, इंटू जब भी ओरिजिनल कीमत निकालोगे तो 100 से प्लस माइनस, ये क्या है कमी है, तो 100 से 25 कम हो जाएगा, ये क्या बचेगा सर 75 बचेगा, 75। करिएगा इसको आप काटा पीटी, 25 से एक बार, 25 से ये जाएगा सर 3 बार, और ये देखिएगा 5 से ये काटिएगा कितने बार हो जाएगा सर 60 बार हो जाएगा, 5 चक्के
3 से एक बार, 3 से ये 20 बार, तो आंसर हो जाएगा इसका 20। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता उसका, इसका पूछ लिया था न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है, क्या नया कीमत क्या होगा इस केस में, तब क्या करते? न्यू प्राइस के लिए देखिएगा, मैं इसमें ही बता दे रहा हूं, न्यू प्राइस पूछा जाता, न्यू प्राइस के लिए क्या किया जाता आपका, कुछ नहीं करते, सेम 300 था 300 रखते, इंटू 25 ही रखते, अपॉन में 5 ही रखते। यहां बस जो चेंजेस करते ना माइनस प्लस, यहां कुछ नहीं, यहां सिंपल 100 रखना था, और इसको आप काटिएगा, ध्यान से काटिएगा। 25 से एक बार, 25 से ये कितना हो गया 4 बार, ये कितना हो जाता, 5 से काटते ये 60 हो जाता, और 4 से काटिएगा, 4 से ये जाएगा 15। तो देखिएगा डायरेक्ट निकल आया। पहले का प्राइस था 20 रुपए, लेकिन 25% घट जाएगी तो प्राइस कितना बनेगा 15 रुपए। आप घटाइए 20 का 25% कितना होता है, 25% 1/4, तो इसका 3/4 निकालिए, 4 से काटा 5, 5 3 15, तो कितना निकल आया 15 रुपए। तो ये हो गया उसका न्यू प्राइस, और ये उसका हो गया ओल्ड प्राइस 20 रुपीज। ये कितना हो गया 20 रुपीज, और ये कितना हो गया आपके पास 15 रुपए, 15 रुपीज। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। क्लियर है? इसीलिए देखिए मैं पहले भी बोलता हूँ, क्वेश्चन को जब समझाते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं, तब उस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट कैसे करें, तो मैंने उस फॉर्मेट को समझाया, आपको एक्सप्लेन किया है, आप ऐसे क्वेश्चन को डुएबल बना सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन ये है, देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको इतना जो कहानी बताई वो है, प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम चावल का बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब क्या है, फाइंड द इंक्रीजिंग प्राइस, मतलब कि नया मूल्य, न्यू प्राइस निकालना है। तो न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, कितने रुपए था आपके पास 400 रुपीज, लिखिएगा 400 रुपीज, इंटू कितना परसेंट है 25% है, कम या ज्यादा कितना हो रहा है 20 kg हो रहा है। और न्यू प्राइस जब भी होगा कुछ नहीं करना, 100 ही लिखना है आपको, और सॉल्व करिएगा इसको आप बस। 25 आप ऐसा कर लो, कुछ नहीं है, 25 से ये काटा 100, 4 4 से ये काटा कितना हो गया 100 हो गया, 20 से काटेगा 1, 20 से ये काटेगा 5, न्यू प्राइस कितना हो गया 5 रुपीज। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त? यही होता है, अगर आप समझोगे ना तो क्वेश्चन को डुएबल आराम से बनाओगे। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी आए थे कैंडिडेट्स जिनने देखा, और देखा कि सर टाइम ले रहे हैं, और तुरंत देख के ही छू हो जाते हैं। भाई उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो कहीं भी पढ़ लेंगे, अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं है, कोई दुनिया का टीचर नहीं सिखा सकता। क्योंकि जब तक आप में सीखने की नहीं होगा, आप टाइम नहीं देना चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे। समझोगे? मैंने एक क्वेश्चन में दिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको बताया ना। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछता उसका वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक या इनिशियल या पुराना मूल्य क्या होगा, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, सेम करते, 400 इंटू 25 अपॉन में 20, और क्या करते 25% की वृद्धि हो गई ना, तो यहां हम 125 लिख देते, और इसको काटिएगा सॉल्व करके। 25 से ये 5 बार जाता, 20 से ये 20 बार जाता, और 5 से ये कितने बार जाता 4 बार जाता। तो पहले 4 रुपए था, 25% बढ़ गया, तो कीमत कितना हो गया 5 रुपए। क्लियर है? आप समझ सकते हैं, 4 रुपए का 25% निकालोगे, 25/100 करोगे, तो ये 100 कैंसिल, 1 रुपए ही निकलेगा ना, 1 रुपए बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब बढ़ेंगे हम आगे के साइड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपके। ठीक है, ध्यान से, जो हम रह गए हैं क्वेश्चन उसको ही कराएंगे अब यहाँ पर हम। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, आज हम खुद करा रहे हैं, आपको टाइम कम दे रहे हैं। देखिएगा, ए की जो आय है ना, वो बी की आय का कितना है 150% है। ए की आय बी की आय का कितना है 150% है। यहाँ ए और बी की बात हो रही है। बी की आय मान लिया मैंने 100 रुपए है, ए की आय बी की आय का 150% है, बी की आय का 150%, इसका मतलब ये कितना होगा 150 हो जाएगा। अभी मैंने मान लिया। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं आप, तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं। क्लियर? आगे लिखा है, और सी की आय ए की आय का 120%। और देखिए जो सी की आय है ना, वो ए की आय ये है 150, इसका कितना है 120% है 120। अब परसेंट हटा दिया, अब इसको सॉल्व करके रेशियो बनाइए।
दो जीरो एक दो 15 इंटू 12 सर ये कितना हो गया 180 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया सर 150। रेशियो बनाइए इनका काट के, आप काटिएगा इन नंबर्स को, 0 0 0 कितना आया 15 10 और ये 18, ये क्या निकला इनका ए बी और सी का। ठीक है, तीनों का कंबाइंड कितना है इनकम 86,000, कितना है 86,000। इन तीनों को जोड़िएगा कितना है 15 और 10 25, 25 में पहले 15 जोड़िएगा तो 40 और 3 43, ये 43 की वैल्यू हो गई। इनटू किसकी निकालना है सी की निकालना है, सी कितना है यहाँ पर 18 में भी, ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं बट आ गया तो करिएगा। 43 से ये काटेंगे सर 2000 हो जाएगा, 2000 इंटू 18, 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपका भी इसी तरीके से बन पाएगा, आपको रीडिंग करना है, समझना है और क्वेश्चन को डुएबल बनाना है। क्लियर है दोस्त, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की साइड। चलिए करिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पकड़ना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 24 का करंट का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। पढ़िए समझिए करिए, टाइमर में इसमें जरूर दूंगा आपको 1 मिनट का, आराम से करिए फटाफट से, रीडिंग करिएगा समझिएगा। ओके बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से करिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा आप फटाफट से। बहुत बढ़िया, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, और क्वेश्चन को पढ़िएगा समझिएगा। मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको शायद करा चुका हूं, आप ध्यान से देखिएगा, करें ट्राई जल्दी से करें, जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं हमारे साथ में करिएगा जल्दी से। चलिए टाइम सो चुका है, आज मैं फास्ट ही कराऊंगा आपको, ठीक है, टाइम फालतू का नहीं दूंगा। क्या बोला है, ए अपने वेतन का 40% शिक्षक शुल्क पर फिर आगे लिखा है वेतन का 20% खरीदारी पर और शेष घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले रीड करेगा, यदि घर का किराया और खरीदारी पर खर्च की गई राशि के बीच का जो अंतर है वो कितना है 4000 है, तो ए की सैलरी क्या है, नहीं मालूम ना ए की सैलरी क्या है, आप मान लो उसकी सैलरी कितनी है 100x है, ए की सैलरी कितनी है ये लिख ले, एस इनकम कितना है आपने माना 100x है। क्लियर, 40% शिक्षा पर दे रहा है, इसका 40% मतलब 40x किस पे खर्च कर रहा है ये आपके पास, यहाँ आप लिख सकते हैं एजुकेशन। क्लियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एजुकेशन, कॉमा लगा के लिखा है, इसका मतलब शेष नहीं है, कॉमा लगा के मतलब, और वेतन का 20%, इसी वेतन का 20% मतलब 20x किस पे खर्च कर रहा है ये, खरीदारी पर, किस पे कर रहा है शॉपिंग पर, आप पैसा लिखिए शॉपिंग पर। अब देखिएगा और शेष मतलब जब ये दो कर लिए उसने खर्च, 40 और 20 60 कर लिए, इसके बाद जो शेष बचा, शेष कितना बचा इसका 40x, कितना बचा रिमेनिंग इसके पास में, रिमेनिंग इनकम कितनी बची इसकी 40x, क्योंकि ये तो टोटल 40 और 20 60 खर्च कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग कितना आ गया 100 में से 40, तो लिखा है वेतन का खरीदारी पर और शेष घर के किराए पर, शेष घर के किराए पर कितना, मतलब ये वाला जो है ना रिमेनिंग, ये किस पे कर रहा है होम रेंट पर, आप ऐसा लिख सकते हैं होम रेंट, कितना कर रहा है 40x, ये बोलो ना, और शेष घर के किराए पर खर्च करता है। देखिए 40 20 60 हो गया, तो ये कितना होगा आपके पास घर के किराए पे 40। आगे क्या बोला, यदि घर का किराया और खरीदारी, घर का किराया कितना है सर, ये घर का किराया, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, घर का किराया है 40x, और खरीदारी, खरीदारी शॉपिंग पे कितना है 20x, इनके बीच अंतर मतलब डिफरेंस, इनका अंतर कितना हो जाएगा 40 और इसका, आप बोलोगे सर 20x कितना है, जबकि क्वेश्चन में 4000 है सर, 4000 है। इसको सॉल्व करिएगा आप डायरेक्ट, 20 से काटिएगा ये
40, तो x की वैल्यू यहाँ से 20 से 2 बार मतलब 200, x बराबर कितना आएगा 200। सैलरी कितना है यहाँ रखिएगा 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है सर 200, 200 इंटू 100 करिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20,000। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ। आप खुद देख सकते हैं क्लर्क आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2024 का ये लेटेस्ट जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, पहले हमने आपको ये कराए हैं क्वेश्चन इस तरीके। अब आप देखिएगा कि जो पढ़ रहे थे अभी तक आज की क्लास में वो क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे ये क्लियर हो रहा है कि आप बना पा रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया वो सही था, आपने उसमें से कितना निकाला आपके लिए में, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड देखेंगे और चलेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो पाए। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्लियर होगा कि ये क्लास किस क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, वो क्लर्क का था, ये पीओ प्रीलिम्स है। क्वेश्चन को पढ़िएगा समझिएगा, टाइमर में ये दे रहा हूं 1 मिनट का, करिएगा ट्राई करिएगा, फिर देखते हैं क्वेश्चन को हम। ओके चलिए, काजल जी बहुत सी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जल्दी से देखते हैं हम आपका भी। चलिए, आज का सेशन भले शॉर्ट है लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरा उन सभी कैंडिडेट से है जो फर्स्ट टाइम आज की क्लास देख रहे हैं, ऑफलाइन देखेंगे, उनसे मैं यही बोलूंगा चैनल पे जाइएगा, आपका अलग से टैब बना हुआ उस पे जाइएगा, परसेंटेज की पूरी स्टार्टिंग 1 क्लास से देखिएगा। और मेरा तो ये स्पीड मैथ से आप स्टार्टिंग करिएगा और यहाँ तक आप बहुत कुछ कर पाएंगे कवर। और डेली हमारे साथ जो लाइव क्लास होती है वो आपको इसमें मिल जाएगा चैनल पे, तो डेली कनेक्ट करें लाइव पे भी, साथ में जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं उनको आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखिएगा दोबारा से भी, जिससे वो चीज क्लियर हो पाए और आपको ये बेनिफिट जरूर करेंगी क्लासें। चलिए, टाइम हो चुका है, देखिएगा पढ़िएगा हमारे साथ। एक ब्रजेश थे, अपनी मासिक वेतन का 40% अपनी माँ को देते हैं। ब्रजेश थे, वो 40% मदर को देते हैं। अपने शेष वेतन, जो भी शेष बचेगा माता को देने के बाद, उसका 50% वेतन का 50% वह 5 और 3 के अनुपात में बैंक और ईपीएफ में निवेश करते हैं। ये भी बोल दिया है। यदि उसने अपनी माँ को दी गई राशि और बैंक पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर कितना है, 6,800 है, तो ब्रजेश की मासिक इनकम क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया, आप जाइए पीछे की कल की या परसों की क्लास देखिएगा स्टरडे वाली, तो आपको डे बिफोर स्टरडे की क्लास या कल स्टरडे की क्लास में ये पैटर्न आपको मिलेगा। मैंने खुद कराया है क्लास में, वही क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट सेशन था क्वेश्चन। अब देखिएगा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, आप आपके पास चॉइस है, कोई वैल्यू ऐसे ले लें आप यहां से, उसको बना के 160। एक काम करिएगा, शेष वेतन का 50%, जो भी शेष वेतन बचा है उस वेतन का 50%, आप 100 भी मान सकते हैं, चॉइस है, आप 200 भी मान लीजिएगा, या फिर ऐसी वैल्यू मान ले जो 5 और 3 से भी कट जाए। क्लियर है, तो आप कुछ इस प्रकार से 5 3 8 के फॉर्म में कुछ 8 का मल्टीपल भी मान सकते हो, लाइक 8 के मल्टीपल में 400 मान लो, 8 से कट जाएगा क्योंकि 40% 60% बचेगा उसका, आपके पास कितना बचेगा आपके पास, आप ऐसा भी निकाल सकते हो। देखिएगा मैं मान रहा हूँ सपोज उसकी इनकम मैंने मान ली 400x 400x, एक फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ 100 मान की करते हैं या 400 मान की करते हैं, क्या दिक्कत। 400x में से इनकम ये थी उसकी, ठीक है, इनकम यही है मैंने मानी है, क्योंकि लेट करके आप कुछ भी मान सकते हो। इसका 40% 40% निकालिएगा इसका, तो परसेंट 20 कैंसिल कर देगा, परसेंट 20 कैंसिल करेगा, 40 इंटू 4 160x, ये क्या हो जाएगा उसकी माता जी को मिलेगा, इसकी ब्रजेश की। क्लियर है, लेकिन इसका भी कितना बचेगा उसके पास, 60% बचेगा ना, इसका 60%, 400 का 60% हो जाएगा 240x, ये क्या हो जाएगा उसके पास शेष वेतन हो जाएगी, शेष सैलरी हो जाएगी कि नहीं, शेष वेतन होगा, ये जो बचेगा मदर को देने के बाद इतना बचेगा 240। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है शेष वेतन का 50%, इसका 50%, का 50% ये होगा और 50% ये, 50% मतलब आधा, तो इसका आधा सर 120x यहाँ आएगा और 120x क्या होगा ये बचेगा। तो अभी 120x की बात कर रहे हैं, केवल शेष वेतन का 50%, शेष वेतन ये है, इसका 50% 120x,
इसको क्या करता है वो, ध्यान से देखिएगा, 5 और 3 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसमें? ये करता है 5, ये बैंक में करता है वो, और जो 3 वाला है ये किस पे करता है? ईपीएफ में। इसको ब्रेक कर लीजिएगा आप। 5 और 3 8, ये किसकी वैल्यू सर? 8 की वैल्यू। 8 से काटिएगा 120, 15 अट्ठे 120, 15x, 15 इंटू 5 75 x बैंक में हो जाएगा, और 15 3 45 x किस पे करोगे आप? ईपीएफ में डिपॉजिट या जो भी जमा है वो कर रहे हैं। 75 45 जोड़िएगा तो ये 120 x निकल आएगा। ये जो होगा ना उसके पास ये शेष रह जाएगा, उसके पास रिमेनिंग वेतन बचेगा। अभी ये क्या बोला गया? यदि उसने अपनी मां को दी गई राशि, किसको? मां को कितनी दी थी? मदर को 160 एक्स। मां को दी गई राशि और बैंक पर खर्च की, बैंक पर कितना कर रहे हो? 75 के बीच अंतर। अब बताइएगा 160 और 75 कितना है? 160 एक्स और 75 एक्स का अंतर कितना है? क्वेश्चन में बोला है 6800। आप करिएगा सॉल्व, कितना होगा? 160 में से 75, 10 में से 5 जाएगा सर, ये 5 आएगा, ये 8 बचेगा, तो ये आएगा 85x, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 6800। ध्यान से देखिएगा, नंबर्स को काटिएगा अगर आप। किससे काटें? 17 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा 5x। 17 से ये काटोगे 4, तो ये बनेगा 400 बराबर कितना हो जाएगा? 5x। 5 से काटिएगा ये, तो x की वैल्यू कितना होगा? 5 अट्ठे x की वैल्यू आ जाएगी 80, 80 आ जाएगी। ब्रजेश की मासिक इनकम कितनी मानी सर? 400 एक्स मानी थी ना, तो 400 इंटू एक्स कितना है? 80 है। 80 इंटू 400 करिएगा, कितना आ जाएगा सर? 3200, 32,000। 400 इंटू 80 करिएगा 32,000। आप ऐसे भी निकाल सकते। मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये जो डेटा था ना, ये वाला, ये एग्जिट कट पाई, इसलिए मैंने 400 माना था कि इस 5 और 3 के रेशियो को कंबाइंड माना। 100 मान के भी क्वेश्चन डुएबल बना पाओगे। आरआरबी पीओ थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया, आप डुएबल बना सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन था। क्लियर है? गॉट इट? चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। मैं पढ़ा चुका हूं ये पैटर्न आपको, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है, 1 मिनट्स का टाइम है। ये भी आपका क्लर्क आईबीपीएस में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और करिएगा, प्रयास करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया आपका जी काजल जी, आपका ऑप्शन ये है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, डुएबल बनाइएगा, देखते हैं। चलेगा, जल्दी करिएगा फटाफट से आप आंसर इसका भी। चलिए देखिएगा, सोनी जी थे, अपने वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च किया, कॉमा लगा, इसका मतलब कंटिन्यू है वो टर्म। सैलरी का ही 30% शिक्षा पर किया, और शेष वेतन, अब ये देखिए ये है शेष, तो यहां देखिएगा सोनी जी ने 20% मान लिया, उसका 100x थी सैलरी, तो इसमें से 20% 20x किस पे खर्च किया? घर के रेंट पर, घर किराए पर कर दिया आपने। वेतन का 30%, इसका ही 30% होगा, तो 30x ये किस पे हो जाएगा सर? एजुकेशन या शिक्षा पर आप कर सकते हो ये खर्च। ये टोटल खर्च कर दिया, तो ये 50, तो अब बचा कितना भी रिमेनिंग आपके पास? 50x ही, यही तो बचा ना शेष वेतन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है शेष वेतन, इसलिए हमने, अदरवाइज हम यहाँ डायरेक्ट लिखते। बोला है शेष वेतन का 80%। शेष वेतन क्या है सर? ये है। इसका 80% निकालिएगा, कितना है इसका? 80% हो जाएगा 40x, तो यहाँ कितना बचेगा शेष? 20% इसका बचेगा, ओनली 10x ही शेष हो जाएगा। 80% 40x खरीदारी पर, ये क्या कर दिया आपने? खरीदारी पर खर्च कर दिया। ठीक है, ये किस पे हो गया? खरीदारी पर खर्च हो गया 40x। यदि अब उसके पास 800 रुपए बचे, बचे कितने हैं सर? ये भी खर्च कर दिया और ये भी खर्च कर दिया, बचा तो केवल ये है ना 10x, तो ये बचा है 10x, बट क्वेश्चन में बोला नहीं 800 बचा रहे आप, तो सर बराबर कर दीजिएगा इसको, 0 से 0 करिएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर सर? 80 आ जाएगी, 80 की नहीं आ जाएगी। सोनी जी का वेतन कितना था? 100x था, तो रखिएगा यहाँ पर 100 इंटू 80, तो ये बनेगा 8000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिएगा ये आईबीपीएस क्लर्क 22 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, तो आप देख सकते हैं
इसके पहले आरआरबी पीओ किया, उसके पहले आरआरबी क्लर्क किया और आईबीपीएस क्लर्क किया। आप लेवल देख सकते हैं कि परसेंटेज में क्वेश्चन जो था वो वेटेज किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को रीडिंग करिएगा प्रॉपर। टाइम है आपके पास, एसबीआई क्लर्क प्री 2022 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बोला है एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है, उसकी आय 30% बढ़ गई और खर्च व्यय भी कितना हो गया, 20% बढ़ गया, तो उसकी बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं है बट आपको करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। आप बताइएगा, क्वेश्चन में ये बोला है आदमी की आय कितनी है, 50% क्या है आपके पास बढ़ गई है। 50% आय क्या है बढ़ गई, 50% निकालिएगा, इनकम क्या हो रही है बढ़ रही है, कुछ तो इनकम माननी पड़ेगी ना। सॉरी, एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है, समझिएगा ये बात। 50% को ब्रेक कर सकते हैं आप, क्या होगा इसकी 1/2। इसका मतलब सर ये हुआ, नीचे वाला ये जो शो होता है ना, ये इनकम को शो करेगा। तो इनकम कितनी है यहाँ पर, दो के फॉर्म में मान लिया आपने 200 है, कितना है 200 है, ठीक है। और खर्च कितना कर रहे हो, 2 पे 1, मतलब 2 पे 1 रुपए। तो एक्सपेंस कितना कर रहा हो, 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ले ले रहे हो, इसको 100 मान लिया मैंने। 100 इसलिए मान लिया, 100 के फॉर्म में आप डेटा निकाल सकते हो, 2 1 से भी निकल आएगा, 20 10 से भी बन जाएगा। अगर इनकम ये है 200, एक्सपेंस ये है, तो आप बताइएगा सेविंग कितनी कर रहे थे आप, सेविंग्स कितनी करोगे, 200 में इनकम में से 100 खर्च करोगे तो 100 रुपए तो बचाओगे ना, आपकी नहीं बचा। क्लियर है ये पॉइंट? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइएगा, क्या बोला है, आय 30% बढ़ गई। अभी इनकम कितनी थी सर 200, अब बढ़ गई है 30%, तो बढ़ाएगा 200 का 30% 60 बढ़ जाएगी, ये इनकम हो गई 260। कितनी हो गई उसकी 260। व्यय कितना है 20% बढ़ गया, व्यय एक्सपेंस कितना था 100, 20% बढ़ेगा तो सर ये 20 बढ़ के 120। सेविंग कितनी होगी, 260 से माइनस करेगा, आप बोलोगे सर 140, 140 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी। अब बोला कितनी की बढ़ोतरी हुई, यहां से देखिएगा 100 से 140 हो गई, आप बोलोगे 40 बढ़ी, किस पे बढ़ी सर, इनिशियल तो 100 थी ना, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, 100 से 100 कैंसिल, 40, इसका मतलब आ जाएगा आंसर 40% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप सोचिएगा एसबीआई क्लर्क प्री का पेपर है, तो मैं यही बता रहा हूं कि अभी जो क्वेश्चन आज की क्लास में किया आपसे बनेंगे तभी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे परसेंटेज के। आप पहले पढ़ चुके हैं 6 7 क्लास, 7 क्लास 7 क्लास पढ़ा चुका हूं मैं, एटलीस्ट 7 क्लास 7 घंटे की मैंने कराई होंगी। बहुत डिटेल में मैंने वो चीज ही बताई हैं जो क्लियर है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा। इसलिए मैंने बोला ना आज का सेशन कम टाइम का रहेगा बट अच्छा क्वेश्चन पैटर्न अच्छा रहेगा, आपको क्लियर होगा। आईबीपीएस पीयू प्री 2020, अमन का खर्च और व्यय 3 और 2 में है। आय 10% बढ़ने पर खर्च 12% बढ़ता है, बचत कितना परसेंट बढ़ेगा, सेविंग कितनी परसेंट बढ़ेगी, ये क्वेश्चन भी पैटर्न आता है एग्जाम में और ये देख सकते हैं आप सामने। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अमन थे खर्च और व्यय, देखिएगा खर्च और यहाँ क्या है बचत, किस रेशियो में है, 3 और 2, 3 और 2 के रेशियो में। खर्च और बचत को मिलाएंगे तो सर ये क्या मिलती है, आय मिलती है। तो 3 और 2 कितना बनेगा, 5। आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, मान लो इसको ये 300 है, ये मान लो 200 है, सर आय कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ये डेटा आप ले सकते हो एक रफली, क्लियर है, आप इस डेटा को कंसीडर कर सकते हो, आप इस डेटा को अभी आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। क्लियर, ये इनिशियल डेटा है। अब देखिएगा ध्यान से, 300 है ये, आय कितना है 10% बढ़ गई, इनकम कितनी थी अभी 500, 10% ये बढ़ेगी 10%, कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। क्लियर, ये
खर्चा कितना बढ़ गया 12%। खर्च कितना था ये 12% बढ़ाइएगा इसको, 12% इसका कितना बढ़ेगा 36, ये बनेगा 336। और आपको मालूम है खर्चा अगर माइनस करेंगे इसमें से ये माइनस करिएगा आप, तो ये निकल की बचत आएगी ना आपके पास, करिएगा 50 में से 36 जाएगा सर 14 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना आएगा 214। पूछा है बचत का परसेंट प्रतिशत कितना बढ़ा, 200 से 214। आप बोलेंगे 14 बढ़ा ना, कितना बढ़ा 14, किस पे बढ़ा 200 पे बढ़ा, इनिशियल तो 200 था 100 पे बताइए का, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पे काउंट होता है। तो 100 से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटा 14 7, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7%। आईबीपीएस पीओ प्री 2020 का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं हम इसी क्लास में आरआरबी किया, आरआरबी पीओ आईबीपीएस एसबीआई क्लियर, आपको मालूम होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में हमारे बनते हैं। क्लियर है, गॉट इट है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे फटाफट से, और आपको और भी चीजें क्लियर कर दें जिससे ये चीज हो पाए। ऐसा नहीं है ये कि बैंक में आता है सर, देखिए सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आए इसी पैटर्न पे, इसलिए पहले ही लिखा है कि फाउंडेशन क्लास है, बट ये जरूरी नहीं कि बैंक ही सोचो, आप जिस भी एग्जाम में परसेंटेज आता है बेनिफिट देगा ये क्लास। देखिएगा क्या बोला गया है, मोहन साहब थे, व्यय व्यय और बचत कितना है 4-1, व्यय मतलब खर्चा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर खर्चा और बचत, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर क्या मिलती है आपकी इनकम या आय बनती है, कितना है 4:1 है, तो ये कितना बनेगा 5। तो मान लो सर ये 100 है 400, ये 100 है, ये कितना मिलेगा आपके पास 500। तो हमने 100 के फिगर में डेटा कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा यहां से कुछ नहीं करना, रीडिंग करिएगा, इनकम कितना बढ़ाना है 20%, इनकम 20% बढ़ाएगा इसको 20%, 20% 500 का 100 बढ़ेगा, तो ये बनेगी इनकम कितनी आपके पास 600। उसकी बचत 12% की वृद्धि होती है, बचत इसमें बढ़ाइएगा 12% की वृद्धि 12%, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100 पे 12 बढ़ के 112, ये कितना होगा 112। तो 600 में से 112 माइनस करिएगा कितना होगा, 600 में से 112 को माइनस करिएगा कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, यहाँ कितना हो गया 2, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, 488, कितना आएगा 488, कितनी बचेगी खर्चा 488। इन दोनों का सम जोड़िएगा 88 12 100, 4 और 1 5 और 1 6, 600 सेटिस्फाई कर रहा है। पूछा है व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, देखो व्यय पहले 400 था, अब 488, कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 88 बढ़ा, किस पे बढ़ा 400 पे बढ़ा, तो सर 100 पे कितना बढ़ेगा, सॉल्यूशन करिएगा इसको आप, 2 जीरो से 2 जीरो 4 से ये काटेगा तो ये आ जाएगा 22, तो आंसर हो जाएगा 22%। कोई है ऑप्शन, देखिएगा 88 बढ़ा ना, 400 पे बढ़ा, 88 बढ़ा 400 पे बढ़ा ना, तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटा 4 दूनी 8, 22 होगा ना, 22 इंटू 4 करेंगे 88 88 सेटिस्फाई करेगा। क्या ऑप्शन में है, नहीं सर 21 20 42 48, तो नन ऑफ दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 5। सीजीएल 2023 का एग्जाम्स का क्वेश्चन है, क्लियर है ये चीजें। मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि ये जो भी क्वेश्चंस है वो हर एक एग्जाम पर्टिकुलर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। ओके चलिए काजल जी ठीक है आपका भी आंसर। देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि हम एसएससी रेलवे और की बार, आप देख सकते हैं क्वेश्चन किसमें है, एनआईसीएल नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी होती है ना, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस या नेशनल एलआईसी, उसके ईओ का जो एरिया पेपर होता है प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन, आप देख सकते पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। ए की आय 30,000 है, वह अपनी आय का 60% खर्च करता है, बी की बचत ए की तुलना में 2,000 रुपए कम है, और बी का व्यय ए के व्यय का 1/9 है, ए और बी की आय है उनके बीच डिफरेंस क्या है क्वेश्चन है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ जाएगा, अगर आपका एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो वो पोस्ट पर डिपेंड करता है, क्लर्क पीओ में डिफरेंस है ना, तो सर क्वेश्चन पे भी डिफरेंस मिलेगा। क्यों, क्योंकि सैलरी भी तो डिफरेंस में मिलती है, क्लर्क में मिलती है 40 से 45,000, 40 to 45,000 के बीच, और पीओ में अगर आप जाते हो तो जस्ट आपको फिर कितना मिलता है अप्रोक्स 60-70 के अप्रोक्स सैलरी मिलती है। जब सैलरी बढ़ेगा तो डेफिनेट पेपर का लेवल और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, लैंग्वेज भी बढ़ेगी, डिफिकल्ट भी आएगी। ये है आपका एओ का, और देख सकते हैं लैंग्वेज समझ के।
देख सकते ए की इनकम कितनी है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे बोला गया है एक ए है एक बी है, ठीक है। हाँ, इनकम की बात कर रहे हैं अभी हम किसकी, ए की। कितनी इनकम है सर, 30,000, ठीक है। इनकम कितनी है आपकी इस पे, ए की कितनी है सर, ए की 30,000 है। और अपनी आय का 60% खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंस कितना कर रहा है इसका, कितना 60%। 30,000 का 60% कितना होगा सर, 18,000। तो आप बताइएगा सेविंग कितनी होगी उसकी। भाई 40% इसका निकालोगे या 30 में से 18 माइनस करोगे कितना आएगा, 40%, 12,000 बचाएगा कि नहीं बचाएगा। ये चीज पॉइंट क्लियर है कि नहीं है आपको, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, बी की जो बचत है वो ए की तुलना में 2,000 रुपए कम है। ध्यान से देखिएगा, बी की जो सेविंग है वो ए की तुलना में 2,000 रुपए कम है। ए कितने सेविंग कर रहा है, 12,000, तो 2,000 कम होगा। इसका मतलब ए की बी की सेविंग कितनी हो गई, 2,000 कम 10,000। ये 10,000 रुपए बचा रहा है, ठीक है। और वी का व्यय, ए की व्यय का 1/9 है। ए का व्यय ये है, इसका 1/9 करिएगा 18,000 का, 18,000 है। इसका 1/9 करिएगा सर, 9 से काटिएगा 18, 2,000। कितना निकला, 2,000। ये एक्सपेंस हो गया 2,000। ये इसकी क्या हो गई दोस्त, सेविंग्स हो गई, बचत हो गई, सेविंग्स हो गई। कितनी हो गई, 10,000। तो आप बताइएगा 18 और 12 मिलके सैलरी 30 बनेगी, खर्च और बचत जोड़ोगे तो इनकम आएगी। तो 2 और 10 जोड़ोगे तो सर इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 12,000। ये क्या हो गई, बी की इनकम या आय लिख सकते, ठीक है। पूछा है ए और बी की आय के बीच अंतर क्या है, बताइएगा। 30,000 और 12,000 के बीच अंतर कितना है, आप बोलोगे सर 18,000। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का कहीं सही आंसर होगा, 18,000। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या किया हमने, कुछ किया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। लैंग्वेज को पकड़ा, रीड किया, प्रॉपर तरीके से जो बोला है वही किया है, और आपसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्त तो क्वेश्चन डुएबल था। क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जो नहीं बने, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप एक ही पैटर्न को या एक ही टॉपिक को बार बार अगेन टू अगेन आप क्या करोगे, बैक टू बैक उस चीज को आप प्रैक्टिस में लाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार लगाओगे, वीडियो को बार बार देखोगे, नहीं बनेगा समझोगे, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। चलिए बढ़े आगे की साइड। एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं कि करा दें आपको जिससे क्लियर हो पाए। काम करिएगा। और कुछ है, बन जाएगा, आपसे हो जाएगा आपसे। इसको देखिएगा, ये भी बन जाएगा, बट मैंने फिर भी दिया है आपको कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं, क्या है देखिएगा। मैंने ये पैटर्न भी बताया, देख सकते हैं एसबीआई पीओ प्री 21 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए थे क्लास में, आज की क्लास केवल जस्ट जो आप पढ़ चुके थे पहले की क्लास उसका ही रिवीजन था कि आप कितना पढ़े हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। हर क्लास में ऐसे ही करेंगे, हर टॉपिक्स में हम, इससे क्लियर हो पाए आपको। देखिएगा पढ़ेंगे आप ध्यान से। देवदत्त ने 30% अंक प्राप्त किए, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया।
एक देवदत्त थे, दूसरे थे श्रीकर ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 50 अंक अधिक प्राप्त किए। पासिंग से 50 ज्यादा लाए। परसेंट पास का परसेंट क्या है एसबीआई पीओपीली में आया कुछ। देखिए कुछ नहीं है, दो कैंडिडेट्स हैं, आपको समझना है। एक देवदत्त थे, इनने क्या किया 30% प्राप्त किया और 30% के बाद 25 से क्या होगा अनुत्तीर्ण फेल हो गए, तो इनको 25 दे दो जिससे ये पास हो जाए। ठीक है, इक्वल का साइन। श्रीकर थे, इनको 40% अंक मिले। ठीक है, और पास होने से 50 अंक इनके अधिक थे, इनके कम कर लो जिससे दोनों ही पास रहेंगे। कितने थे 50। अब आप परसेंट यहाँ पर बनाइएगा, 30 को यहाँ ले जाएंगे, 30 यहाँ आएगा, 40 में से ये बचेगा 10%। ये 25 ऑलरेडी है, 50 यहाँ से यहाँ आएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 25 50 कितना बनेगा 75। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। 10% अगर 75 होगा तो आप बना सकते हो 100% कितना होगा, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करके 750। 10% अगर 75 है, 100% हो जाएगा 750, और यहीं से 1% अगर आप निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा 7.5 भी निकला। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन में क्या बोला है, पास का परसेंट बताइए कितना। आप बताइए पास का परसेंट, तो आप बताइए पेपर 100% था 750 का। क्लियर है, ये भी पास है और ये भी पास है, आपके पास सुविधा है, आप जैसे चाहो। आप 30% में 25 जोड़ सकते, देखिए 30% तो है ही ना डेटा, 25 नंबर्स को आप क्या करिएगा परसेंट में चेंज कर लीजिएगा तो भी बन सकता है, या फिर 50 अंक है ना, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो तो आपका निकल सकता है यहाँ से। मतलब 25 जो नंबर्स हैं उसको परसेंट में चेंज करिए। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 30% तो है ही, जो भी डेटा होगा वो 30 में प्लस, और यहाँ 40 से 50 क्या हो रहा है माइनस। तो मैं इस वाले से बना के देखता हूँ कितना चाहिए हमें। 40% में माइनस करना है 50, 1% की वैल्यू 7.5 है, तो इसको आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा। 1% अगर 7 है तो देखिए कितना बनेगा, ये 40 में से माइनस करोगे आप कितना बनेगा, 50% का आप समथिंग निकालोगे। तो आप देखिए कैसे 1% ये हो रहा ना, आप नंबर्स को बनाइएगा 1/75 टू 50 का बनाओ, कितना हो जाएगा 50 करके आप। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट लॉजिकल सोचिए, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा ना यहाँ से, तो इसका 4 गुना करोगे तो 30 हो जाएगा। बट अभी भी हमें 50 चाहिए, मतलब 4 गुना करने के बाद भी 4% ही तो बन रहा है ना अप्रॉक्स। और ये भी मालूम जो भी आंसर होगा वो 40% से कम होगा, 40% से क्या होगा कम होगा। तो क्या ये बताओ, ये होगा 47.6%। 40 से कम ही होगा ना, क्योंकि माइनस होगा डेफिनेट, तो ये तो नहीं बनेगा। भाई आप देखिएगा, अगर इसको 8 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 8 से करोगे 56, 8 7 56 ज्यादा जाएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, 6 पंचे 30, 3 कैरी 42 और 3 45 लमसम, मतलब 6 के समथिंग मेरे हिसाब से इसके अकॉर्डिंग। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल है, या तो ये ऑप्शन बनेगा या फिर नन ऑफ, तो आप गैस कर सकते हो। बट एग्जिट करना है तो आप डेफिनेट में इसमें डायरेक्ट ही निकाल लो आप, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिएगा क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको अप्रोक्स में नहीं आना है, दूसरा तरीका ये है। आप एक काम करिएगा, 100% 750 था, इसका 30% निकालिएगा 750, इसका 30% कितना होगा, 2 जीरो कैंसिल, 75 का 3 गुना होता है सर 225, 25 और जोड़िएगा इसमें, सॉरी कितना जोड़ना है 25, 30% कितना हो गया 775, 50 का 30% 225, 00 75 का 3 गुना करिएगा, 70 का 3 गुना हो जाएगा 210, 15 और जोड़िएगा 225 और 50 25 कितना हो जाएगा ये 250। कितने नंबर्स चाहिए थे, कितने में से 750 में, तो 100 करिए, 25 से ये करिएगा लमसम, ये 33 ये करेंगे, ऑप्शन सही है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या आंसर बन रहा है आपका यहाँ पर, 40 से कम और 30 से ज्यादा था है ना, तो वो कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बन रहा है इसका ऑप्शन सी बन रहा है, ये भी कैंसिल हो जाए, क्या आएगा 33%। क्लियर है। लॉजिकल यहाँ से भी देखते 42 45 6 बार, मतलब 40 से 6 माइनस करते और फिर पॉइंट और ज्यादा थे, इसलिए ये आएगा 33.33%। ओके,
तो क्वेश्चन डुएबल है, बना सकते हो, बट ये है कि एग्जाम में आपका क्या अप्रोच काम कर रहा है, डिपेंड्स ये रहेगा दोस्त। देखिएगा और देखते हैं, आपको बता दें, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में। कोई फ्रैक्शन है जिसकी डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है 60% और न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं 200%, भिन्न है उसका हर 60%, कोई भिन्न होगा उसको हम न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर मानते हैं, अंश बटे हर मानते हैं ना आप, तो आप मान लो उसको n/d मान लिया। हर को 60% घटा रहे हो और अंश को 200% बढ़ा रहे हो, ऑलरेडी 100% है, 200% और बढ़ा दिया अंश को, तो ये बनेगा 300 इंटू कर देंगे, और हर को 60 घटा दिया, 100 था 60 घटा दिया, तो ये 40 बटेगा, 40 इंटू डी कर दिया। ठीक है, यहाँ करने पर क्या मिलता है, 2/9 मिलता है आपको। आपसे बोला गया ओरिजिनल भिन्न कितना है, सॉल्यूशन करिएगा, कुछ नहीं, इसको यहीं रखिएगा जो निकालना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, काट लो, 0 से 0 काट लो, 2 से ये काट लो, 2 आ गया, 2 से ये काटिएगा, 15 आ गया, n/d यहीं रहने दो और इसको यहाँ भेजिएगा, तो 2/9 तो है ही, ये 15 ऊपर से नीचे आएगा सर, n के यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 15, इसको सॉल्व करिएगा, 2 15 नंबर 135, तो 2/135। कोई ऑप्शन है क्या इसमें, देखते हैं कोई गलत तो नहीं, अच्छा सॉरी, ये 2 भी है ना, तो 2 इसमें जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्या आएगा 4/135। ठीक है, ये 4 आ जाएगा आपके पास, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो देख सकते हैं कोई क्वेश्चन इजी आएगा, कोई आपका अलग लॉजिक पर जाएगा, आपको बस ये देखना है कि कौन सा किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके सर जी, मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कभी भी नहीं करता हूँ, 2 मिनट्स में आपका कमेंट देख रहा हूँ। सर जी मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कभी भी नहीं करता हूँ सर जी, तो क्या करें। गोल्डन जी आप क्या सुन पा रहे हैं, एक बार कमेंट में पहले एस करिएगा, पहले आप यहाँ पर अवेलेबल है अभी, एक बार एस करिएगा, कमेंट में बताइएगा एस करके पहले, क्या अभी मौजूद हैं गोल्डन कुमार जी, आप जो लिखी हुई है एक बार बताइएगा एस, अगर अभी आप करंट में है तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा, बताइएगा फटाफट से, एस करके बताइएगा जल्दी से आप। अभी अगर आप हैं तो आप फटाफट से बताइएगा मुझे एक बार एस करके। देखिएगा अगर आप पेपर लगाते हैं, चलिए 2 मिनट से आपका थोड़ा सा स्टक हो रहा है वीडियो में देख रहा हूँ, चलिए प्रॉपर चल रहा है क्या, अभी चल रहा है ना प्रॉपर, देखता हूँ मैं अभी, थोड़ा सा बफरिंग बफरिंग आ रही है, बफरिंग आ रही है, 1 मिनट चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बफरिंग का इशू थोड़ा सा है, देख रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा आप अभी जल्दी से, ऑल ओके है क्या। क्या बफरिंग क्लियर है, बफरिंग क्लियर है क्या, बफरिंग क्लियर है क्या, एस बताइएगा, बफरिंग क्लियर है क्या। अभी बफरिंग हो रही थी बट अब क्या क्लियर है, बफरिंग प्रॉपर चल रहा है ना वीडियो, बफरिंग तो नहीं है ना, देखिएगा ध्यान से एक बार, क्लियर है बफरिंग। बफरिंग क्लियर क्लियर है ना, चलिए चलिए चलिए, ओके, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए बफरिंग हुई थी, नेटवर्क इशू है जिसपे आपका हमारा कोई भी नहीं कर सकते इस पे, बट आपका मैसेज देखा मैंने। गोल्डन जी के लिए मैं बताऊंगा, पेपर का एनालिसिस या मॉक का एनालिसिस नहीं करता हूं तो क्या किया जाए।
सर एनालिसिस अगर आप करेंगे तो बेनिफिट में आपको रहेंगी, क्योंकि आपको ये क्लियरिटी होगी कि जो क्वेश्चन हमारे इस मॉक में गलत हो रहे थे, वो अगर उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आगे की पेपर में आता है, कोई मॉक में आता है उसी पैटर्न पे, और अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो वो सेम बार फिर से गलत होने का चांस है। और अगर आप एनालिसिस करोगे तो 10 क्वेश्चन में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में उस पैटर्न पे, तो आपको ये क्लियर होगा और वो आपका एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एनालिसिस से एक तो ये जजमेंट होगा कि हम कितने सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को गलत बना पा रहे थे। दूसरी चीज, आप नेक्स्ट पेपर पे जाओगे तो नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स होंगे वो भी बढ़ेंगे। जब अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो डेफिनेट आपका स्कोर भी बढ़ेगा। बट अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको यही क्लियर नहीं होगा कि हमारी क्या एवरेज स्कोर जा रहा था और कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मॉक लगाने बस से काम नहीं है, मॉक लगाने के साथ उसका एनालिसिस करना बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप हफ्ते में एक मॉक लगाइएगा, लेकिन उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करिएगा। आपकी जब क्षमता बढ़ जाए आप 2 लगाइएगा, 3 लगाएं हफ्ते में, इससे ज्यादा नहीं लगाना है आपको। डेली बेसिस पे 2-2 3-3 मॉक नहीं लगाना है, क्योंकि इससे लगाओगे तो डिमोटिवेट हो गए आप। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एक दिन में एक मॉक लगा सकते हो आप, लेकिन एक दिन में 4 मॉक नहीं लगाने हैं। एनालिसिस करूँ जरूर करना है। क्लियर है? चलिए, अब क्लियर है ना? ओके, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है, ये चीज आया था आपका इस तरीके का क्वेश्चन। मैं इस पैटर्न पे अपनी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला पैटर्न। मेरा कहने का यही है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी क्वेश्चन आपके इस पैटर्न पे ही थे आपके पास। देखिएगा, इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन ये भी आया था, मैंने इस पैटर्न पे भी आपको कराया था, इलेक्शन पर बेस्ड। आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी लिखा है 2 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया, आग नहीं लिया, ये भाग लिया है, ठीक है, भाग लिया है। 20% मत अवैध घोषित हो गए थे। विजेता उम्मीदवार को कुल मत का 48% मिला और 8000 मत से क्या हो गया, वो चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है, ये मैं करा चुका हूं आपको, देखिएगा डायरेक्ट। मान लिया हमने जो टोटल या कुल मत है वो कितने हैं आपके पास में, या कुल मत कितने हैं आपके पास में। आप बोलेंगे सर 100x मानते हैं, अभी भी मानेंगे 100x, बिल्कुल मानेंगे। और जितने भी मत थे वो सभी वोट डालने गए, तो कुल मत भी और ये क्या थे, कुल जो मत थे वही आपकी क्या थे, डाले गए मत भी है। तो कुल डाले गए मत भी यही है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कितने परसेंट डालने नहीं गए। अब जब वोट डल गए तो 20% क्या हुआ, खराब हुआ। इसका 20% हो गया 20x, एक्स वोट क्या हुआ, ये खराब हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए सर, इसका 80x हुआ ना। ये कौन हो गए आपके, सही पाए गए या वैध मत हो गए, या इसको आप बोले वैलिड वोट है। क्लियर है? आपको ये मालूम था हार जीत बैलेट पर होगी, तो आप देखिए 2 कैंडिडेट्स होगा, एक कोई जीतेगा एक कोई हारेगा, ठीक है। एक विनर होगा और एक क्या होगा, लूजर होगा, जो हारेगा। क्या बोला गया है, कुल मत का किसको, विजेता जो विनर है वो कुल मत का 48%। बताइएगा कुल मत कितने हैं, कुल मत तो 100x था, तो इसका 48% ये लेगा, 48%। कितना होगा सर, 48x होगा। और आपको ये मालूम है कि विनर और लूजर को मिला दिया जाए तो बैलेट वोट्स मिलता है। तो टोटल बैलेट वोट्स 80x, जिसमें से 48x तो विनर ले गया। तो अब बचा हुआ लूजर कितना लेगा, आप बताइएगा। इसमें से माइनस करें, 48 को माइनस करें 48 को 80 में से, तो 10 में से 8 जाएगा सर, 2 आएगा यहाँ पर, ये 5 बनेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ये कितना आएगा 32x। लूजर को कितने मिला, 32x। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा, आप बोलोगे 16x। और क्वेश्चन में हार जीत का कितना है वोट, 8000 वोट से। देखिएगा, समझिएगा लॉजिक, विनर जीता होगा चुनाव 8000 से, तो लूजर 8000 से चुनाव हारा होगा। सिंपल सा डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो ये 8000 निकलेगा यहाँ से, क्या इसका डिफरेंस। अब सॉल्व करिएगा इसको, 16 से काटेगा 80, 5, तो x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से सर, 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। पूछा है कुल मत कितना था, 100x, तो 100 इंटू 500 रखिएगा आप, 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी 50,000, 50 के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
इलेक्शन पे इस तरीके के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, क्लियर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है इसमें जो आपको हमने लगाए हैं, जैसे ये इलेक्शन का है, देख सकते हैं आप, क्लियर है। ये इलेक्शन का है, क्या है, चुनाव है, अमन और सुमन है, 20% बूथ अवैध हो गए, और सुमन ने 40% वैध बूथ हासिल किए, 1600 से हार गया, कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ये कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप क्वेश्चन को आराम से इजीली बना पाएंगे, क्लियर है। क्या था, चुनाव था, चुनाव में कितना था आपके पास, कुल वोट की संख्या मैं बता दे रहा हूं, जैसे कुल मत या वोट कितने हैं आपके इसमें, 100x थे, 100x थे, ठीक है। अमन सुमन थे, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, 20% क्या है, अवैध वोट अवैध हो गए, 20% मतलब 20x ये खराब हो गए, काट दिया शॉर्ट में, कितना बचेगा, 80x तो होंगे ना, ये सही होंगे, यही तो होंगे वैलिड, आपके पास के नहीं होंगे वैलिड वोट्स, या वैध मत जिसे बोलते हैं, या और बोले शुद्ध में तो सही मत पाए गए, ठीक है। और क्या लिखा है, सुमन जो है, सुमन लिखना है, ये सुमन जो है वो 40%। अब देखिएगा इनमें दो कैंडिडेट्स हैं, एक है सुमन और एक है आपके अमन। तो यहाँ क्या बोला गया है आपसे, सुमन को 40% वैध मत, वैध तो ये है ना, तो सुमन 40% ले रहा है, किसका, वैध, 80x का, 80x का 0 0 कैंसिल, 8 चौके 32, ये मिलेगा 32x इसको सुमन को, तो रिमेनिंग इसको 60% ही मिलेगा, इसका कि नहीं मिलेगा, 8 6 48, अमन कितना 48x ले रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस फिर से 16x आया, और क्वेश्चन में हार जीत का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16,000 वोट से हार गया, कौन, सुमन हारेगा ना, तो ये कितने से, 1600 वोट से हार गया। यहां से काटा, x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, कितने मतदाताओं ने मत डाला, वोट कितने ने, वोट तो इतने ही ने डाला था ना, 100x, तो 100 इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 10,000, क्लियर है। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरीके से पढ़ा है। अब देखिए, अब बनेगा तभी जब प्रैक्टिस होगी। तो ये पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस हैं, अब आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर तरीके के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन भी कराए थे, आपको क्वेश्चन दिया मैंने, क्लियर है, पॉपुलेशन भी कराया, आप देख ले, मैं बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, देख सकते हैं। यहाँ पर आइए, जनसंख्या कराया, क्लर्क में आया, देखिए क्वेश्चन पैटर्न पे, आप बनाइएगा इसको, इसको देखिएगा, सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया, पॉपुलेशन है 36,000 शहर की, 16.66% हर साल बढ़ेगी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया आपसे। और देखिएगा, और क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क प्री 2022 में, कस्बे की जनसंख्या 7500, पहले वर्ष 15, दूसरे वर्ष 20%, 2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक क्वेश्चन आपको आया, जिसमें एसबीआई पीओ प्री में आया है क्वेश्चन, 3 वर्ष में है। इसके बाद और जाएगा वृद्धि पे, आईबीपीएस क्लर्क प्री 2021 का क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन ये है। तो मैंने हर तरीके के आपको क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस आपकी है, आप कितना कर पा रहे हो। मेरा ये है पर्सनल, मैंने परसेंटेज जो था, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, मैंने क्लास 1 से स्टार्ट किया था, परसेंटेज की मैंने क्लास 1 कराई, 2 कराई, 3 कराई, 4 कराई, 5 कराई, 6 कराई, 7 कराई। ये 7 क्लास से जो थी ना, ये कॉन्सेप्ट बेस पे था, इस पे मैंने आपको पूरा ही कंसेप्ट क्लियर किया था, कंसेप्टियल ये क्लास थी। और जो मैंने आज की ना क्लास नंबर 8, इसमें मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन लिखे हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये टोटल परसेंटेज की मैंने आपको 8 क्लास की हैं। 8 क्लास को आपको क्या करना है, फिर से जाके स्टार्टिंग से देखना है दोस्त, जिससे क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट आपका, क्लियर है। आपका एक टॉपिक अच्छे से ये कंप्लीट हो गया है अर्थमेटिक का। इसके पहले हम स्पीड मैथ्स में कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस के टॉपिक्स, लाइक परसेंटेज के पहले फ्रैक्शन किया था, बेसिक स्पीड में हमने सिंप्लीफिकेशन किया, अप्रोक्सीमेशन किया, मिसिंग नंबर की, रॉन्ग नंबर किया, ये पढ़ चुके। केवल क्या छोड़ा था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में सेशन करेंगे स्पीड मैथ्स का। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ परसेंटेज। अब आप जा सकते हैं और आप चैनल पे जाइएगा, उस पे लगा हुआ इवेंट, मंडे को लगा है इवेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी न्यू स्टूडेंट से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, इसकी जो क्लास फर्स्ट है, आपकी फर्स्ट क्लास है,
वो आपकी शायद 26 जनवरी मंडे को लगी है। 26 जनवरी को लगी है, किसको? मंडे के दिन लगी हुई है। और ये क्लास का जो टाइम इस दिन है वो कितना है अभी आपके पास? ये 10 PM ही नाइट में रखा गया है दोस्त। क्लियर है आपके पास में? टॉपिक जो आपका टॉपिक्स है वो कौन सा है वो आप देख ले। सेकंड टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, पूरा ही इसमें है। जिसमें जो फर्स्ट क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम पूरा ही बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे हम चीजें एसपी, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट कैसे निकालते, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रॉफिट या लॉस निकालते समय हमेशा ही सीपी पे काउंट होता है या एसपी पे। ये सभी चीजें बेसिक फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। ये तभी क्लियर अच्छे से बनेगा आपसे जब आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। और आपसे एक बार गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे उस पे, तो वहां पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्त सेशन को एंड करते हैं। बोला तो था कि सेशन को जल्दी ही समाप्त करेंगे, बट 1 घंटे 15 मिनट्स के अप्रॉक्स हम सेशन को कर पाए। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच।